वहीं नॉर्वे के साथ भारत ने रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर अहम समझौता किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह समझौता पूरी दुनिया के लिए लाभदायक साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते साल पहलगाम आतंकी हमले के दौरान नॉर्वे के सहयोग की भी सराहना की, तो दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के पीएम के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की और सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा की है, तो दुनिया में जारी संघर्षों के लिए संवाद से समाधान की बात भी दोहराई है। ये रिपोर्ट देखते हैं। 43 साल बाद नॉर्वे की यात्रा पर ओस्लो पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने हवाई अड्डे पर खुद नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरा पहुंचे। दोनों नेताओं ने बाद में एक द्विपक्षीय मुलाकात की। वहीं प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत नॉर्वे के बीच रणनीतिक स्तर की ग्रीन साझेदारी को लेकर एक अहम समझौता हुआ। हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। रणनीतिक स्तर की हरित साझेदारी के अलावा अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल विकास को लेकर साझेदारी, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग, टनल व स्लोप निर्माण में क्षमता विकास, विज्ञान व तकनीक, समुद्री ऊर्जा में अहम समझौते हुए। संयुक्त बयान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संघर्ष से गुजर रही दुनिया, विशेष तौर पर पश्चिमी एशिया और रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संघर्षरत दुनिया के बीच भारत और यूरोप नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने भी यूरोप और भारत के बीच समझौते को निवेश, रोजगार, व्यापार के लिए अहम करार दिया। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। We now have a free trade agreement between EFTA countries and India with great expectations and ambitions. One of the most important trade agreements we have ever signed. New large opportunities for investments, innovation and job creation in areas such as green tech, renewable energy, maritime industries and seafood. And for India, I believe it's the first free trade agreement with European partners of its kind. But we are also moving forward in other areas. We are now elevating our relationship to a green strategic partnership, which gives us the foundation to work on knowledge, resources and ambitions for the green transition, where we depend on succeeding both of us. नॉर्वे किंग हराल्ड द फिफ्थ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। इस दौरान किंग ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीयों में भी खासा उत्साह नजर आया। प्रवासियों ने प्रधानमंत्री के स्वागत में भारतीय संस्कृति और विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित किया। भारतनाट्यम की बच्चों द्वारा प्रस्तुति, सितार और तबले की जुगलबंदी। प्रवासियों ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। ये बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में तरह तरह के गीत संगीत गा रहे थे। इनसे मैं पूछता हूँ कि कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। जिनको मैंने अपने बचपन से सुना है और देखा है, वो आज मुझे फेस टू फेस मिल रहा है। I liked it very much, and that we got to meet our honorable Prime Minister from India. It was a surreal experience. I never thought I would actually meet Narendra Modi. अपने देश को एक बहुत पहली बार एक ऐसा संत मिला है जिसने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया है। आज उनको देख के ऐसे लगा पता नहीं कैसे, बहुत इमोशनल हो गए थे हम लोग। पर मोदी है तो मुमकिन है, देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
ओस्लो से अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।